हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाइस में स्वागत है। तो स्टूडेंट की फरमाइश थी कि सिंपलेक्स मेथड को पढ़ाया जाए। तो स्टूडेंट मैं आपको इसे लॉन्ग मेथड से नहीं पढ़ाने का, मैं भी फ़िलहाल नहीं पढ़ा पाऊँ क्योंकि हमारे पास भी इतना भी टाइम नहीं है। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट मेथड से ज़रूर पढ़ाऊँगा। शॉर्टकट मेथड से आपका सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्यों रहेगा, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जो पेपर्स आएगा आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, और ऑब्जेक्टिव में आपको क्या करना है। ऑब्जेक्टिव में तो भाई लॉन्ग मेथड तो लगाना नहीं है, शॉर्टकट मेथड लगाना है। शॉर्टकट मेथड कोई टीचर सिखाता नहीं है और मैं आपको सिखाऊंगा। विद इन सेकेंडों में आप ऑप्शनों से उड़ाओगे। ऑप्शनों से क्या करा, ऑप्शनों से क्वेश्चन को उड़ाना सीखोगे। सबसे पहली बात है, ये तो मैंने दो डेफिनेशन आपकी जनरल डेफिनेशन हैं, ये मुझे लिखनी आपको ज़रूरी, मैं समझता हूँ कि आपको मैं बता सकूँ इसको। सबसे पहली बात समझनी पड़ेगी मुझे, सिलेक्ट वेरिएबल। सिलेक्ट वेरिएबल्स होते क्या हैं, मेरी बात समझना। सिलेक्ट वेरिएबल्स की जो पहचान होती है, लेस देन इक्वल टू के सिंबल अगर लगा हुआ हो तो ये सिलेक्ट वेरिएबल्स की बात कर रहा है। क्वेश्चन आपका एक ऐसा बनता है कि अगर आपकी कोई इनइक्वलिटी है, लेस देन सिंबल के साथ है, तो वो कौन सा वेरिएबल उसमें ऐड करना पड़ता है, दैट इज द सिलेक्ट वेरिएबल। मतलब डेफिनेशन समझते हैं, द नॉन नेगेटिव वेरिएबल विच आर द ऐड। सिलेक्ट वेरिएबल में हमेशा ऐड करते हैं राइट हैंड साइड ऑफ दिस कॉन्स्टेंट टू द कन्वर्ट into the inequalities are called the select variable। मतलब आपको एक वेरिएबल, जो सिलेक्ट वेरिएबल जो है ऐड करना पड़ता है, जिससे आपकी जो इनइक्वलिटी है वो एक इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाए। दैट इज द, कोई भी फॉर्म लेना चाहो। एक चीज़ अब सबसे मेरी मेन बात समझना, सबसे पहले सिंप्लेक्स मेथड में, कि आपको जो एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा के लिए आपका मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम जेड होना चाहिए, 100% मैक्सिमम। जब भी आप क्वेश्चंस को करोगे क्लियर है, मैक्सिमम होना जरूरी है। अगर वो मिनिमम है, एक क्वेश्चन आपका ये बनता है, अगर आपका बात है मिनिमम, मैं ऑब्जेक्टिव बातें कर रहा हूँ, मैंने पूरी वर्किंग मेथड नहीं ले रहा, ना ही मैं एक क्वेश्चन को पूरी तरीके से कंप्लीट करा रहा कि उसके अंदर इनकमिंग वेक्टर क्या होता है, आउटगोइंग वेक्टर क्या होता है, की में एलिमेंट क्या निकल कर आता है, सारी जानकारी मैं विद इन कुछ ही सेकंडों में आपको एक ऑर्डरली के रूप में मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। टेंशन ना लेना, वीडियो में पूरा बना रहना, क्लास में अच्छी तरीके से बने रहना। हर चीज़ें आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज़ आपको मैं प्रॉपर्ली खुद ही समझा दूंगा। मैं समझता हूँ कि बच्चे क्या पूछ सकते हैं। अगर छात्र आपको मिनिमम जेड की बात दे रखी है, तो आप सभी जानते हो सिंप्लेक्स मेथड का अगर सॉल्व कर रहे हो तो मिनिमम जेड को आपको मैक्सिमम बनाना पड़ता है। जब आपको मैक्सिमम की जरूरत पड़ेगी तो छात्रों माइनस की गुणा करनी पड़ेगी, और आपका जो मिनिमम जेड है वो मैक्सिमम में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं सिलेक्ट वेरिएबल का लेस देन सिंबल। अगर आपको मैक्सिमम जेड कुछ भी दे रखा हो, एक्स वाई जेड कुछ भी दे रखा हो, ठीक है, बात समझते हैं। टू वेरिएबल की इक्वेशन है और आपको x1 प्लस के x2 इज लेस देन 5 दे रखा हो, और x2 प्लस के x1 3x1 इज लेस देन इक्वल टू 3 दे रखा हो। अब आपको ये इक्वल बनाना है, सिलेक्ट वेरिएबल्स आपको ऐड करने हैं। तो छात्रों बस कुछ नहीं करना, आपको सीधा x1 प्लस x2 में आपने x3 ऐड किया और बराबर ये 5 हो गया। अब बात करते हैं x1 नहीं 3x1 प्लस के x2 प्लस का 0x3 और प्लस के x4 आपने ऐड करके ये बन गया आपका 3, तो ये प्लस का 0x4। तो मैक्सिमम जो जेड आप कन्वर्ट हो जाएगा 0 ऑफ x3 एंड 0 ऑफ x4। इसकी जरूरत जब पड़ती है जब आपको CIJ या DLJ के बारे में बात करनी पड़ती है। CIJ आपका निकल कर आता है 3 4 और 0 0। एक खास बात और होती है कि ये जो आप सिलेक्ट वेरिएबल्स में आप ऐड करते हो इक्वल टू बनाने के लिए, ये हमेशा एक आइडेंटिटी बनाते हैं। ये आपको किसी ने बताया नहीं हो, मैं आपको बता देता हूँ। आइडेंटिटी एलिमेंट बनाते हैं, आइडेंटिटी को 1 0 0 1 इस टाइप की फॉर्म आपकी निकल कर आती है। क्लियरली बात समझ में आ गई। अगर मैं बात कर लेता हूँ सरप्लस वेरिएबल की, सरप्लस वेरिएबल में आपको ग्रेटर देन का सिंबल होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल होता है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कंडीशन सारी सिलेक्ट वेरिएबल्स में दे रखी है, बट एक कंडीशन आपकी इक्वल टू की कंडीशन में दे रखी है, तो इक्वलिटी की कंडीशन को आपको ओपन करने का जो तरीका होता है लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। किसी भी सिंबल्स को एक टाइप के, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, किसी भी सिंबल को एक टाइप में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर ये लेस देन सिंबल है तो आपको भी लेस देन में बना के छात्रों माइनस की मल्टीप्लाई करते ही दिस इज द, ये आपका लेस देन सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। ये आपको मैं जनरल बातें बताता आ रहा हूँ, सिंपलेस्ट मेथड को एकदम अच्छी तरीके से सिखाऊंगा। विद इन सेकेंड में आप अगर क्वेश्चन को ना कर पाओ तो गारंटी है मेरी, ठीक है, बात समझना। अब बात आती है सिलेक्ट वेरिएबल की। चलिए भाई, सिलेक्ट वेरिएबल में डेफिनेशन क्या कहते हैं, द नॉन नेगेटिव वेरिएबल विच आर द सबट्रैक्ट्स। क्या करते हैं, नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स होते हैं, बट उनको आपको क्या करना पड़ता है, सबट्रैक्ट करना पड़ता है फ्रॉम दिस राइट हैंड साइड में ऑफ दिस कांस्टेंट टू द कन्वर्ट टू द इनटू द इक्वलिटीज आर दिस कॉल्ड द सरप्लस वेरिएबल। अब ये करना पड़ेगा। अब आपको कंडीशंस क्या दे दी गई,
कंडीशन क्या दे दी गई, ग्रेटर देन में दे दी गई, ठीक है, ग्रेटर देन में दे दी गई। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो वेरिएबल्स आपके हैं। तो लीजिए हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया, बिल्कुल क्लियर बात समझ में आ गई हमारे, और ये हमारी बातें हमारी सब्ट्रैक्ट की आ गई निकल के, कोई भी दिक्कत हुई नहीं हुई ना। अब ये बात आगे निकल कर, अब अगर बात करते हैं छात्रों, अभी ये इनइक्वलिटी की इक्वल तो हो गया है, लेकिन आपको एक क्या और भी होता है कि मैं आपको रियलिटी में बताना चाहता हूँ, ये कंप्लीटली होने के बाद एक आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर बनाता है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट तो बना नहीं है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट को एक काम और करना पड़ता है, कुछ आपके अपनी तरफ से आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ने पड़ते हैं। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर आपको जोड़ोगे तो ax1 यहाँ जोड़ दिया और ax2 आपने यहाँ जोड़ दिया था प्यारे बच्चों, ये बात आपकी आर्टिफिशियल वेरिएबल निकलकर ये बात आपकी निकल कर आती है। क्लियर है, ये मैंने आपको थोड़ी एक्स्ट्रा बात बताई, ये आती है क्वेश्चनों में जब हम क्वेश्चंस को करते हैं, बट यहाँ पर मैंने इसको भी जोड़ दिया। ये बात आपको डेफिनेशन पूरी अच्छी तरीके से क्लियर होगी, ठीक है, कोई भी दिक्कत आप लेना मत। अब बात करते हैं आगे की तरफ की। शॉर्टकट मेथड से आपको विद इन सेकंडों में आपको क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। दो मेथडों का इस्तेमाल करूंगा, एक तो ऑप्शन से उड़ाऊंगा और एक क्वेश्चन देगा तो ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करके चुटकियों से उड़ाऊंगा। आ जाओ, मेरी बात समझना ध्यान से, मैं इसको रब करता हूं और मेरी सीधे सीधे वर्किंग पर आना। मेरी बात समझना एक चीज़ और ध्यान से, जब आप मैक्सिमम जेड सॉल्यूशन करते हो, टेबल बनाते हो, सिंपलेक्स मेथड को सॉल्व करते हो, तो बच्चों आपका निकल आता है डेल जी। डेल जी आता है नहीं आता है, या आता है ना, बिल्कुल आता है। ये होता है सी जे माइनस के सी वी एक्स जे। एक मिनट को, इसकी बात अभी नहीं करनी, हमें डेल जी की बात करनी है। डेल जे जो है हमेशा ही लेस देन इक्वल टू जीरो की फॉर्म में हो, मतलब डेल जे का सबसे बड़ा महत्व काम ये होता है कि अगर आपका डेल जे या तो आ जाता है नेगेटिव या आ जाए, जीरो निकल कर आ जाता है, तो हाफ की जो वैल्यू होती है ऑप्टिमल हो जाता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल कर आ जाता है, और आपका ये जो सॉल्यूशन जो है 100% सही माना जाता है। क्या कह रहा हूँ, 100% सही माना जाता है। अगर आपकी वैल्यू छात्रों डेल जे जो आप निकालते हो इज नॉट इक्वल टू जीरो निकल कर आता है, या नॉट इक्वल टू नेगेटिव टर्म्स नहीं आती है, और डेल्टा जे की वैल्यू नेगेटिव टर्म्स नहीं आते, तो समझ लो वो आपका नॉट ऑप्टिमल है। क्या है, नॉट ऑप्टिमल है। और जब नॉट ऑप्टिमल है तो आपको फिर से उसको ऑप्टिमल में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर अगेन फिर से जो सबसे मैक्सिमम डेल जी निकला है फिर वहाँ जाते हैं, वहाँ देखते हैं की एलिमेंट वगैरह देखते हैं और सॉल्यूशंस को करते हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, वहाँ पर आपको एक्स बी आई निकालना पड़ता है, ठीक है, जहाँ पर आपको सॉल्यूशंस कंप्लीटली प्रॉपर करने पड़ते हैं, ठीक है। टेंशन ना लें, मैं आपको मुझे आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको जो मैं आपको डेल्टा जे वगैरह बता रहा हूँ ना, इनकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, ठीक है। अगर कहीं भी क्वेश्चन में कुछ भी पूछता है मैं आपको अभी कंप्लीटली कंफर्म करा देता हूँ पूरी बातें, टेंशन बिल्कुल लेना मत ना, एकदम अच्छे तरीके से। टू फेस मेथड्स भी आते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको विद इन सेकेंडों में टू फेस मेथड का भी करना सिखाऊंगा, है ना। टू फेस मेथड हो गया, बिगिन मेथड हो गया, सारी बातें कंप्लीटली होंगी। बने रहो एकदम क्लास में अच्छे तरीके से, ना ही कोई दिक्कत ना ही कोई समस्या, ठीक है, ना ही कोई दिक्कत ना ही कोई समस्या। बस तो आ जाओ, रुक जाओ। अब ये बात एक मेन बात और मेन मुद्दा और आता है कि आपका डेल जी की असली रूल है क्या। डेल जो निकल कर आता है सी जे माइनस की सी वी वाई जे निकलता है। अब सी वी क्या है और वाई जे क्या है, सी वी का भी काम है और वाई जे का भी काम है। सी वी जो निकलता है छात्रों, जब आप बनाते हो, आपकी टेबल बनाते हो, y1 y2 y3 y4 बनाते हो, सॉल्यूशन करते हो, और यहाँ आता है सी जे और ये होता है डेल जे की वैल्यू। जो यहाँ पर जो टर्म होती है ना छात्र, यहाँ पर जो टर्म होते हैं वो आपकी क्या है, सी वी एक्स मतलब सी वी वाली टर्म्स है, ठीक है। और वाई जे होता है जो भी जिसमें भी आपको इनकमिंग वेक्टर्स आपको निकला है वो वाली टर्म्स, और सी जे वाला टर्म जो आपका यहाँ पर 0 3 5 जो टर्म्स आपके यहाँ होते हैं वहाँ। C1 की बात करेगा, डेल 1 की बात करें तो 1 वाला टर्म, 2 की बात कर 2 वाला टर्म, 3 वाला बात कर 3 वाला टर्म्स। ये आपको निकलते हैं। वर्किंग मेथड आपको मैंने प्रॉपर्ली बता चुका हूँ। अब बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ तुम, क्वेश्चन को मैं उड़ाना सिखाऊंगा आपको, टेंशन ना लें, शॉर्टकट मेथड से ही, ठीक है। तो आइए अब देखते जाओ। काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है स्टूडेंट, आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि जो मैं आपको उसे प्रॉपर्ली कराऊं, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, वो आपको मैंने सब कुछ पहले से ही करा रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। इस चीज़ के टेंशन फ्री हो जाए, एकदम धांसू तरीके से आपको सिखाया जाएगा
और ना अगर आपको आ जाए तो गारंटी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही लेंगे हम। आ जाइए, अब तुम देखते जाओ, करते हैं हम इसको कंप्लीटली पूरा प्रॉपरली वर्क, देखते जाओ भाई। आइए अब देखो, वेट करो 1 मिनट थोड़ी देर का और। तो कुछ क्वेश्चंस ले लिए जाएं। चलिए कुछ क्वेश्चन लेना जरूरी समझता हूँ। देखो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन में से है। आपको दिया हुआ है मैक्सिमम ऑफ जेड बराबर कितना 40x1 प्लस के 35x2। सब्जेक्ट दे रखा है 2x1 प्लस के 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 60, 4x1 प्लस के 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 96। और आपको ऑप्शन दे रखे हैं मैक्सिमम ऑफ जेड बराबर 1000 और x1 बराबर 18, x2 बराबर 8। दूसरा दे रखा है मैक्सिमम जेड बराबर 800, x1 बराबर 20, x2 बराबर 4। दूसरा x1 बराबर 15 और x2 बराबर कितना 10। ये दे रखा है आपको 950। ठीक है, कितने मेथड से करना चाहते हो आप? 2 मेथड से आपको करना सिखाऊंगा। एक तो ग्राफिकल मेथड और दूसरा कौन सा, पॉइंट रखे और आंसर आ गया। चलो निकालता हूँ। सबसे पहली बात आपको 100% बताने की बात करता हूँ। ऑप्शन में आपको मैक्सिमम जेड की बात कर रहा है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कौन सा है बोलो? सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जेड किसका है? सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जेड किसका? ये 1000 है। क्या लिखा हुआ है? 1000 लिखा हुआ। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जेड किसका? इसका। तो 100% ये आंसर होगा, पहली बात। ठीक है, ऑप्शन यहाँ ऑप्शन से उड़ा दिया। एक चीज़ तो यही। दूसरा तरीका सिखाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? दूसरा तरीका सिखाएंगे। x1 और x2 ये वैल्यू आपको कहाँ रखनी है? इनइक्वलिटी में रखनी है। अगर ये वैल्यू आपको सेटिस्फाई करते तो ठीक है। देखो रखो 2 गुणा 18, 3 गुणा 8, 18 दूनी 36, 8 तिया 24, कितना गया बोलो? 60। देखो 60 इज लेस देन इक्वल टू 60 आ रहा है। वेरी गुड, ये मेरा पास हो गया। अब बात करते हैं 4 गुणा 18 प्लस 3 गुणा 8, 18 दूनी 36 दूनी 72, 8 दूनी 8 तिया 24, तो कितना गया? 96। देखो कितना आ रहा है? 96। ये मेरा ही पास होगा। तो 100% आंसर ये होगा। चलो और अदर वाली की बात कर लेते हैं। बच्चे कह रहे हैं सर एक काम करो, इनसे टेस्ट करके दिखाना। चलिए x1 की वैल्यू 20 है, तो 20 दूनी 40 हो गया, प्लस के x2 कितना 4 से 12 हो गया, तो ये आ गया 52। यस, पास कर रहा है। ठीक है, पास कर रहा है। पास 52 बड़ा है ना 60, 52 छोटा है ना 60 से, तो लेस देन सिंबल आ रहा है। बिल्कुल क्लियर बात है। अब बात करते हैं, मैं इसमें रख देता हूँ 20 से रखूँगा, तो ऐसे ही रखते ही 20 मेरा कितना आ जाएगा 80, प्लस 4 तिया 12, ये आ गया 92। लेस देन इक्वल टू कितना आया आपका 96। अब बात करते हैं, ये तो बात आ गई स्टूडेंट, आप तो कह रहे हो सर ये वाली बात है, यहाँ से सर्टिफिकेशन हो रहा है पूरा। बिल्कुल 100% हो रहा है सर्टिफिकेशन, बट यहाँ से आपकी ये तो वैल्यू निकल कर आ गई, बट आपका जो मैक्सिमम जेड है वो इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से सेटिस्फाई करे। बट मैक्सिमम जेड किससे आया आपको निकल गए? इस वाले से आया, इस वाले पॉइंट से। चलो ठीक है, इस भी संख्या को ख़त्म कर देता हूँ। ये भी अगर आपको दिक्कत कर रहे हैं कि सर सारी अगर इस वाले पॉइंट से भी निकल कर नहीं निकल कर आएगा, वो आपकी इनइक्वलिटी और इस इनइक्वलिटी में अंतर देखो, ये इक्वल आ रहे हैं, एक ना एक पॉइंट जरूर लिख कर आएगा। ना भी आए तो मैक्सिमम जेड को चेकआउट करना पड़ेगा। अब क्या बात करते हैं, चलो ठीक है, हम इसको भी नहीं करना चाहते। हमने कहा कि मैं अब इस मेथड का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता। ठीक है, ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका, पहला ऑप्शन से उड़ाया मैक्सिमम जेड। दूसरी तरीके की बात करेंगे हम। दूसरी तरीके की बात करो, आ जाओ भाई, टेंशन ना ले। दूसरा तरीका आएगा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में मेरी बात समझना, जो इक्वलिटी आपको गिवन है उनको इक्वल के बराबर करो। 2x1 प्लस 3x2 बराबर 60। जब आपने x2 की वैल्यू 0 रखी तो x1 कितना आया निकल गया 30। x2 जब आपने 0 रखा, जब x1 को 0 रखा तो x2 वैल्यू कितनी आई 20। तो यहाँ से जो पॉइंट निकल गया है 30,0 और यहाँ से निकला 0,20। क्लियर। अब बात करते हैं 4x1 प्लस के 3x2 की इक्वल टू 96। अगर मैंने x2 की वैल्यू 0 रखी तो 4 एकम 4 नहीं 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो ये आया x1 की वैल्यू। ठीक है, अगर मैं और x2 की वैल्यू कितनी आ गई 0 निकल कर आ गई है ना। अब बात करते हैं x1 की वैल्यू। अगर मैं x1 की वैल्यू को 0 रखूँगा तो x2 मेरा कितना निकला 3 तिया 9, 3 दूनी 6, मतलब
32 निकलेगा। क्लियर है, कोई भी समस्या नहीं है। ये तो आए मेरे, ये तो पॉइंट्स। बात करते हैं, चलिए पॉइंट कितने निकलेंगे लिख लो, 24,0। आपको एकदम जादू सिखाएंगे, जादू ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। आ जाओ, मेरी बात को समझना, बस टेंशन फ्री होकर बात को समझने की कोशिश करना। ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है और ये 40 है। ये 10, 20, 30 और 40, ठीक है। पहला पॉइंट देखो, 30,0, 0,20। 30 ये रहा और 20 ये रहा, इसको इससे मिला दो। क्लियर है। अब उसके बाद में आता 24,0। 24 कितने मिलेगा यार, 24 मिलेगा तो यहाँ पर मिल जाएगा। और 0,32 कहाँ मिलेगा, 32 यहाँ मिलेगा थोड़ा सा। अब मेरी बात समझना, जादू है। लेस देन इक्वलिटी की कंडीशन है, लेस देन है तो 100% जो रीजन बनता है ना नीचे की साइड में बनेगा। ये मेरा जादू है। एक ये मिलेगा यहाँ, ये कंप्लीट रीजन बन के आया। इन्होंने आपस में जो रीजन बनाया कंप्लीट, वो बाउंडेड रीजन बना। अगर क्वेश्चन में आपको पूछता है कि कभी भी पूछ लेगा बाउंडेड है, अनबाउंडेड है या नॉन ऑफ दीज है, इस टाइप से पूछेगा। तो ये इस टाइम जो छात्र बाउंडेड है, क्या है ये, बाउंडेड। तो जब ये बाउंडेड है तो एक बात तो निकल गया, एक ऑप्शन और बन गया आपका बाउंडेड। ठीक है। अब बात करते हैं ये वाले पॉइंट की ओर। इस वाले पॉइंट को निकालो क्योंकि इसने आपस में दोनों इक्वेशन को काटा है। तो एक काम कर लें, चलो ऑप्शन तो मेरे पास में ये वाले ही लिख लेता हूँ, बाकी को तो मैं उड़ा देता हूँ। ठीक है। देखो एक क्वेश्चन को समझने के बाद में आप 4 क्वेश्चन फालतू कर रहे हो खुद ही, जब आप पूरी बातें सभी मेथडों से समझ में आ जाएंगे। तो मेरे पास तो इनइक्वलिटी ये थी, ठीक है, बराबर 60। दूसरे था 4x1 प्लस के 3x2 बराबर 96। तो इसमें मैंने सेम बनाने के लिए 2 की गुणा कर दी। तो 2 की गुणा करने के बाद मिल गया 4x1 प्लस के 3 दूनी 6x2 बराबर 120। और ये आगा 4x1 प्लस के 3x2 बराबर 96। जैसे मैंने माइनस किया तो खट गया और ये बन गया 3x2 बराबर 96 से इसको घटाएंगे तो मेरे पास में 24, 3 अट्टे 24, दैट इज द x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 8। पहली बात, 8 को रख दो यहाँ, 8 या 24 रखा तो 2x बराबर और 60 में से 24 को माइनस कर दिया। तो मेरे पास जो निकल कर आएगा, कितना निकल कर आया बोलोगे या नहीं बोलो, 36 निकल कर आएगा। तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। देखते जाओ, अभी खेल सिखा रहा हूँ भाई, खेल ऐसे थोड़ी ना क्या, अरे चुड़िया बिल्ली का खेल है क्या है जो नहीं सीख जाओगे। मैक्सिमम जेड, मैक्सिमम जेड कितना है आपके पास, 40x1 प्लस के 35x2। बस इसको तो काम खत्म। पॉइंट देखो, जो पॉइंट थे, एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। ये वाला पॉइंट है आपका 30,0। ये वाला पॉइंट कितना जो अभी मैंने निकाला 18,8। और ये वाला पॉइंट कितना आपका 20 था क्या, भैया 20 था, 0,20। क्लियर है। बस तो टेंस में इसको यहाँ रखो, 4 थिया 30,0। 30 नहीं है ना, मुझे गड़बड़ लग रही है। 30 तो ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट कितना 24 है। अभी गड़बड़ करवा देते तो रखो 0, 4 4 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96, 960। अभी रखना 18 दूनी 36 दूनी 72, 8 5 40, 4 8 या 12, 8 24 में 24 और 4 कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है। या इसको रखना है यहाँ 35 दूनी 70, 700। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किसका जेड है बोलो, इस वाले का। तो ये वाला पॉइंट ही तो आपका आएगा। अब देखो ये वाला पॉइंट आपका ऑप्शन में था, हो गया ना सही। क्लियर आई, समझ में नहीं आई बोलो, नहीं आया, अरे आ गया होगा ना। ये ग्राफिकल मेथड से हो गया, हमने ऑप्शन से उड़ाया था, ग्राफिकल मेथड से उड़ाया। बस इसमें क्या है, 1-2 मिनट आपकी खर्च होंगी, यहाँ से हो जाएगा। बट ऑप्शन से उड़ाओगे तो मेरे बात आपको क्लियरली समझ में आ भी जाएगी। और समझ, चलो एक काम करते हैं, बच्चे कह रहे हैं सर अभी तो एक ही क्वेश्चन है, चलो 1-2 क्वेश्चन और सिखा दो। चलिए बच्चों 1-2 क्वेश्चन और सिखाता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आपके इसके क्वेश्चन आपके कम्प्लीटली हो जाएंगे, है ना। देखते जाओ तुम।
ये स्टूडेंट दो मेथड हो सकता, तीन तीन वाला आ गया तो तीन तीन वाले को ग्राफिकल मेथड से मत करो, ऑप्शन से उड़ा दो। ठीक है, तीन तीन मेथडों का भी, तीन तीन इक्वेशन वाला भी बताएंगे जुगाड़, इनके भी जुगाड़ हैं, देखते रहना। अब हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है, अब आपने कहा है कि सर करा दीजिए तो कराते हैं भाई साहब। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ आपका, ये मैंने कुछ क्वेश्चन मैंने ये नोट कर लिए हैं ना, कुछ कॉपियों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन, जितने मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ इस टाइम ये आए हुए हैं। सब्जेक्ट दिया हुआ है, देखो ऑप्शन से उड़ा दूँ, तुम ऑप्शन से देखना अभी। ऑप्शन दिखाओ, ऑप्शन कितना है। एकदम यूनिक क्वेश्चन लिया, एकदम यूनिक क्वेश्चन ऐसे लिया कि मतलब पेपर में अगर आ जाए तो कन्फ्यूजन पैदा ना हो। ठीक है, यूनिक क्वेश्चन लिया है, समझना मेरी बात ध्यान से। क्वेश्चंस, दिस इज द ऑप्शंस, कौन सा उड़ाना है ये देखना है। चलो ऑप्शन से उड़ाना सीखेंगे, आ जाओ। 8 दिया, 8 दूनी 16, बड़ा है इससे, क्लियर बड़ा है। 8 दिया 24, बड़ा है इससे, बिल्कुल ठीक है। 8 आपने यहाँ रखा तो 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, बिल्कुल ठीक बात आ रही है। ठीक है, अब बात समझते हैं। सबसे पहले समझो मैक्सिमम जेड, दो टर्मों के मैक्सिमम जेड सेम आ रहे हैं तो समझ लो दोनों आंसर हैं। ठीक है, ए और बी। चलो ठीक है, बात करते हैं कि तो आगे पॉइंट ऑप्शन से चेक कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है या 12/5 और ये कितना लिखा हुआ है 42/5 है क्या, 42/5 है। ठीक है, तो 42/5 और 12/5 को आप यहाँ रखो। 12 दूनी 24 आ गया, 12 दूनी 24 प्लस के 42 को यहाँ 3 दूनी 6, 3 चौक 12/5। अगर आपने सॉल्व किया था 0, 2 दूनी 4, 5 और 1/5, 5 33, ये आ गया 30 निकल, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, क्लियर है, वेरी गुड। अरे वाह भाई वाह, 12 दूनी 24 नहीं 12 36 होते हैं, और 12 36 और 42 दूनी 84/5 आया निकल के। तो मेरी बात जो निकल गया 0, 8 3 11 12/5, कुछ गड़बड़ दिखा है, गड़बड़ तो है। ये 42 दूनी 84 होते हैं और 12 दूनी 12 36 होते हैं, और हमने काट दिया इसको, 5 दूनी 5 24 निकल कर आया। ये आपकी बात सेटिस्फाई हो रही है। 12 और 42 को ऐड कर लो, देखो 12 और 42 को, 12 42 अगर हमने ऐड किया तो ये आया 54/5, 5 से काट दो इसको, 10.8 10.8 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से, यस ये वाली बात क्लियर हो सकती है। चलो एक तो ये हो गया, ऑप्शन से आपने उड़ाने की कोशिश की। हमारे ये दोनों ऑप्शन 100% गारंटी दे रहा हूँ मैं, 100% सही माने जाते हैं। ठीक है, ये वैसी थोड़ी ना वेरीफाइड क्वेश्चन है, गलत नहीं सिखा सकते आपको। ठीक है, गलत सिखाएंगे तो क्या होगा, गाली दोगे। चलिए फिर भाई साहब आ जाओ, फिर टेंशन फ्री हो जाओ, क्या दिक्कत आ गई। ठीक है, अब चलो बच्चे कह रहे हैं सर एक काम करो, आप ऑप्शन से उड़ाना और सिखा दो। मैक्सिमम जेड आपने चेकआउट कर लिया होगा। ठीक है, चलो ऑप्शन से तो हो गया, अब ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं। टेंशन ना लें बिल्कुल भी, ग्राफिकल मेथड का क्या करना है, आपको इक्वल बना देना है। 30 यहाँ से जो पॉइंट निकला मैं डायरेक्ट लिख दूँ 15,0 और 0,10। ठीक है, अब यहाँ से बात करें 3x1 प्लस के 2x2 बराबर 40। यहाँ से बात करेंगे तो मेरी बात आएगी निकल के 40,3 और 0 और 0,20, एक पॉइंट निकला। अब इसका पॉइंट निकालना है तो देखो 3,0 और 0,3, ये आगे आपके निकल के पॉइंट, या 3x1 प्लस 20x2 बिल्कुल बराबर 40। ठीक है, ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करना। आ जाओ बस तो बच्चों ध्यान से समझना। हाँ, डायग्राम छोटा सा ही बना लेते हैं, ज़्यादा बड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। 10 20 और चलो 30। ठीक है, 10 20 इतने तो दिमागदार हैं ही, होशियार भी हैं। 15,
चलो 15 यहाँ होगा और 10 कहाँ, ये रहा, ये वाली लाइन होगी। इसको A1 दे दें, A2 दे दें, A3 दे दें, ठीक है। मतलब ये दिस वो मेरे को ऐसे समझ में आया है ना। A1 ले लिया, 40/30 का 3 का मतलब है 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 3 13.33। तो 13.33 आपका कहाँ होगा, ये वाला पॉइंट कौन सा था, 15 वाला, 13 पॉइंट यहाँ होगा और उसके बाद में 20, ये तुम्हारा होगा A2। अब बात करें 3,0 और 0,3, भाई साहब 3 बल चलो यहाँ होगा, लो टेंशन फ्री, बिल्कुल क्लियर। मैंने आपको सिखाया लेस देन वाले सिंबल का रीजन कहाँ बनता है, ऊपर की तरफ। तो भाई साहब देखो ये रहा, और आपका बात आ गई ये वाली इस क्वेश्चन का यहाँ, ठीक है। अब ये बात है ग्रेटर देन वाली, ग्रेटर देन वाली सिंबल का जो रीजन बनता है वो बनता है नीचे साइड में। और कुछ गड़बड़, अरे भाई साहब बच्चों क्या कर दिया मैंने, दिमाग, रुक जाओ, मेरा दिमाग कभी कभी है ना, सही बता रहा हूँ मैं बहुत बेकार चलाता हूँ। वास्तव में आप विश्वास भी ना करोगे, मेरा दिमाग ऐसा चलता है कभी कभी। तो दिमाग ने काम सही किया, वैसे काम कर दिया। क्या बताया था मैंने, रीजन कहाँ बनेगा, नीचे की साइड, और इसका रीजन कहाँ बनेगा, क्योंकि लेस देन का सिंबल बनना है। ग्रेटर देन की बात कर, ग्रेटर देन मतलब ज़्यादा का सिंबल की बात कर, यहाँ तीनों ने आपस में कहाँ रीजन बनाया, ये बन गया ये रीजन। मतलब ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट है 3,0 और ये 0,3, टेंशन ना लेना। और भाई साहब ये वाला पॉइंट कौन सा भाई साहब, ये तुम्हारा पॉइंट है 40,3,0, टेंशन ना लें, ये तो प्रॉपर्ली ठीक लिखा हुआ है। 15, ये है तुम्हारा 15,0 वाला, ठीक है। तो अब मेरी बात, असली बात ऐसे निकल कर ये वाले पॉइंट की, ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना आपको बहुत ज़्यादा महत्व देता है। A1 और A2 से निकला है, A1 और A2 वाले पॉइंट्स ये रहे। तो आप एक काम कर लो, इनको इक्वल बनाकर A1 और A2 निकाल लो यहाँ से। चलिए फिर A1 और A2 निकाल लो। तो छात्रों इसमें करनी पड़ेगी 3 की गुणा, इसमें करनी पड़ेगी आपको 2 की गुणा, और गुना करने के बाद में यहाँ जो बन गया 6x1 प्लस के 9x2 बराबर 3 की कर रहे हैं तो 90 हो गया। यहाँ करेंगे तो 6x1 प्लस के 4x2 बराबर 80। जैसे आपने सॉल्व करते थे ये कटता है, तो ये बचता है 5x2 बराबर 10। तो x2 की वैल्यू आती है निकल के 2। हाँ बात क्लियर है ना। 4 3 6 6 3 3 9 90 और 80 बिल्कुल ठीक है। x2 की वैल्यू आपको है 2। अब बात करते हैं x2 आपने रख दिया यहाँ पर, तो ये बना 4। x2 वैल्यू आपने रख दी, यहाँ रख दी ना, तो 4। तो x2 की वैल्यू जो निकल कर आएगी 4, मतलब ये होगा 26 और x2 आ जाएगा 26/3। ठीक है, कोई भी दिक्कत? पॉइंट आपके निकल कर आ गए ये वाले, आपस में जो पॉइंट उन्होंने मिलाए हैं। अब बात समझते हैं। ये वाला पॉइंट है तुम्हारा 40,3,0। दूसरा पॉइंट निकल कर आया ये वाला भाई साहब 26/3, पता ना क्या निकला है, सही भी है गलत, मुझे तो गलत सा लग रहा है। A1 और A2 वाली टर्म्स कहाँ से आगे पता ना, और मैं देखना चाहूँगा, फिर भी मैं 30 ही था। रुक जाओ, पूरा ही गड़बड़ हो गया। ये क्वेश्चन में 40 लिखा हुआ है, वहाँ पर 24 लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, टेंशन ना लें, ऑप्शन बैच वो आगे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लें। इसलिए इसी वजह से ये गड़बड़ हो रही थी, ठीक है, टेंशन ना लें। तो जैसे जैसे ये पॉइंट आपने निकाले, तो ये पॉइंट आपने यहाँ रखने। देखो अगला पॉइंट कौन सा, ये वाला निकल गया। ये वाला पॉइंट कौन सा स्टूडेंट आपका 0,10। अब बात करते हैं मैक्सिमम जेड की।
बाकी मेथड आपको तो सीख गए ना बस, तो बाकी मेथड आप सीख गए हो ना, तो बस ये पॉइंट आपको यहाँ रखने हैं और पॉइंट रखने के बाद में आपको ऑप्शंस निकल कर आ जाएगा क्लियर तरीके से, ठीक है ना। टेंशन फ्री हो गए, तो इसी टाइप से चेकआउट कर लेना। ये जो पॉइंट है ना इसकी वजह से निकल पाएगा, ये यहाँ पर 40 लिखा हुआ है, देखो 40 लिखा हुआ है, अगर यहाँ 24 होता तो देखो मैं अगर यहाँ 3x2 0 होता तो 3 अट्टे 24 होता, तो जो यहाँ टर्म आपकी 40/3 है ना, ये आपके 8 होती, 8,0, तो ये सेटिस्फाई होता है 100%, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, बच्चे कह रहे हैं सर एक बात और करते हैं, आ जाओ एक लास्ट क्वेश्चन और इसके बाद में मेरी बात पूरी कंप्लीट होगी, ठीक है। ऑप्शन बिल्कुल ऐसे ही करना है, ऑप्शन हमारे गलत लिख गए, ऑप्शन तो सही थे बच्चों, हमारा क्वेश्चन गड़बड़ आ गया, पता नहीं ये बाद में गड़बड़ हुआ है या पहले ही हुआ है, ये नहीं देखा ध्यान से। चलो कोई बात नहीं, आपको ऐसे ही करना है। मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, चलो आइए अब देखते हैं। ऑप्शंस कुछ किताब के कुछ क्वेश्चंस ले लिए जाएं जो आपके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगते हैं। ये तो आप सभी जानते हो, एक बात और समझना मेरी बात, सेम जिसका भी सेम मैक्सिमम जेड आ जाए, दो ऑप्शन में आपके मैक्सिमम जेड आ गई और आपने पॉइंट भी निकाले, सेटिस्फाई भी हो रहे हैं, दोनों जो पॉइंट है x1 x2 के पॉइंट वो आपके सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, तो 100% बता रहा हूँ आपके वो ऑप्शन ज़रूर होगा 100%। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन में अगर आपको दे दिया है कि आपका वो क्वेश्चन फिजिबल सॉल्यूशन है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, अनबाउंडेड है, तो जो अगर वो बाउंडेड निकल कर आ गया सॉल्यूशन, अगर रीजन आपका बाउंडेड हो रहा है तो 100% वो क्या होगा, रीजन आपका, बोलो कौन सा सॉल्यूशन होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, ठीक है, टेंशन फ्री। चलो एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड क्वेश्चन में से आता है और आपको मुझे वो बताना जरूरी भी समझता हूँ। कुछ एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है आपको, है ना, लीनियर इक्वेशन दे रखी है, ये आपकी किताब में भी हो सकता है, मे भी हो सके, तो मैंने तो अपना नोट किया हुआ है 2x1 प्लस के x2 बराबर कितना आएगा 3। आपको ऑप्शन दे रखे छात्र, x1 बराबर -1, x2 बराबर 2 और x1 बराबर 2 और x2 की वैल्यू -1, 1 1 2 और 1, ये x1 x2 है, x1 x2 है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन से, ऑप्शन से उड़ा दें या ऑप्शन से उड़ाने की कोशिश करेंगे। चलो x1 की वैल्यू -1 और प्लस के 2 रखा 1 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है बात है, -2 प्लस के 2 कट गया 0 बनना, भाई सब ये नहीं होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। अब बात करते हैं इस वाले की, 2 प्लस 2 -1 मतलब 1 आ रहा है, 2 दूनी 4 और -1 मतलब 3 आ रहा है, वेरी गुड, ये बिल्कुल सही आ गया। 1 1 रखते हो 1 1 रखते हो नहीं आ रहा, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। 2 का 1 रखते हो 2 + 1 मतलब 3, ये भी गलत होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ 100% यही वाला आंसर से आपका सही माना जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 को भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये भी काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्रों, ये आपके पेपर में आए हुए हैं। अब मेरे पास भाई प्रोजेक्टर तो नहीं है कि जो मैं आपको प्रोजेक्टर पर पूरा क्वेश्चन को दिखा दूँ और सॉल्व कराता रहूँ, भाई साहब उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी और हमको भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, जब ये सारी सुविधाएं आपको मिल पाएंगी। समझ रहे हो ना बात, तो अब समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 2/11 मास के 2/11 16/11, ये मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की खुद की बनाई हुई कॉपी है, ठीक है, हालांकि मैं इसको पब्लिक नहीं करने का, B C और D समझना। मैं ऑप्शन से उड़ाने की कोशिश करेंगे ना, बिल्कुल वेरी गुड। ये आपकी 2 इक्वेशंस हैं, देखो एक बहुत अच्छा मेथड है मेरे पास, बहुत अच्छा मेथड क्या है, आप चाहे ऑप्शन से उड़ा दो, चाहे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो निकल कर आ जाएगा निकल के, ठीक है ना, टेंशन फ्री। चलो रखो, देखो 11 11 तो सेम है, कोई बात नहीं, 11 को अपने दिमाग में इग्नोर रखो। 16 3 48 और 2 दूनी 4, 48 में से 4 के कितने में से 44, 44/11 मतलब 4, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। अगली बात करते हैं, 16 चौका 64, 64 प्लस के 2 66 और 11 छिक्का 66, वेरी गुड, अरे वाह भाई वाह, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है भाई साहब। बात करते हैं माइनस की,
16 3 48 और प्लस का 2 दूनी 4, तो माइनस के 44 आया, माइनस के 24 बट गया, माइनस के 4 नहीं होगा। वेरी गुड, ये वाला नहीं होने का। ठीक है, 3 दूनी 6, 16 दूनी 32, 32 में से 6 गया, कितना बचा भाई? 32 में से 6 गया, कितना बचा? 26 बचेगा। और 26 से सेटिस्फाई नहीं होने का। वेरी गुड, खत्म। बात करते हैं 2 माइनस 16 की, 16 दूनी 32। 100% ये तो किसी हालत में होने की नहीं है। होंगे क्या? नहीं होंगे ना। वेरी गुड, तो बस तो ये वाला ऑप्शन आपका उड़ा दिया ना। ऐसे करना है आपको पेपर्स में क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। ऑब्जेक्टिव मैं आपको ना देखो शॉर्ट ट्रिक मेथड से सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर करा सकता हूँ, बट मेरे पास भी अब टाइम नहीं है, आप समझते हो। ठीक है, आज मैंने बहुत मुश्किल में टाइम निकाल कर आपको ये चीज़ें बताने की कोशिश की। ठीक है, हाँ बच्चों को एक चीज़ और मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ छात्र, बस आपको मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। इन चीज़ों को भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से 100% पेपर में मिलता ज़रूर है। मेरे टाइम पे तो मिला था, और आपके टाइम में मिल जाए तो बहुत ही बात है। क्या बात करता है? इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो कैसे सिखाऊंगा मैं आपको, इसको सीखना। 1 3 2 2 ऑप्शन आपको दे दी गई, मास के 1/4। 3 क्वेश्चन है इसके, तीनों क्वेश्चनों को मैं आपको कराने की रखता हूँ। मास के तो 2 3 मास के ट्रिक बनाऊंगा एक साथ ही भी, ना मुझे ट्रिक पता ना आपको पता। ठीक है ना, अभी आपको सॉल्यूशन करते टाइम में 100% वेरीफाइड ट्रिक है। ठीक है, अभी आपको तुरंत की तुरंत बनेगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वो इसमें भी आपको छात्र वही पूछा लीनी इनवर्स। ए पार्ट मास के 1/11, मास के 1, मास के 2, मास के 4, मास के 3, मास के 1/11, 1 2 3 4, 1/11, 1 4 2, मास के 3, मास के 1/11, 1 4 2, मास के 3। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस हैं। क्या कह रहा है हूँ? इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बोल रहा है। कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, दिक्कत है क्या? इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बोल रहा है। देखो पहले इसको चेक करो, बाहर जो आ रहा है वैल्यू उसको चेक करना, पहले वो निकालना जरूरी है। जब इसके बाद डिस्कस करूँगा मैं, है ना। 2 एकम 2, 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 कितना हुआ? माइनस के 4। अब माइनस के 4 किन किन ऑप्शनों में ये देख लो। माइनस के 4 बस इस वाले ऑप्शन में ही है, और कहीं है क्या? नहीं है ना। वेरी गुड, अरे भाई फिर तो यही ऑप्शन होना है, 100% यही ऑप्शन होना है। चलो नहीं होना है तो एक बार चेकआउट कर लेता हूँ। अभी दूसरी बात, मेरी बात समझना। अब बात आती है इन्वर्स की। ये खत्म, ये खत्म, ये आ गया 2, ये खत्म, ये खत्म, 3 आया तो ये आ गया माइनस का 3, नेगेटिव सिंबल्स। माइनस का 3 आ गया, या माइनस का 3 आ गया। अब आपको क्या करना है? देखो इस पर आ गए, ये आ गए, या कितना 2, ये खत्म, ये खत्म, कितना आ गया 1, माइनस का 2, ये आ गया 1। देखो ऐसा कहीं बनना है या नहीं बन रहा? बता क्या करना पड़ता है, हम बताएंगे ना, टेंशन क्यों लेते हो भाई। ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक है भाई? बच्चा कहीं गलती हो गई है, बच्चों कहीं गड़बड़ हुई है, रुक जाओ। ऑप्शन ये वाला नहीं हो पाएगा, फिर टेंशन ना लो, रुक जाओ, कहीं गड़बड़ कर दी मैंने। वेरीफाइड है ना, 100% वेरीफाइड बताऊंगा, टेंशन ना लेना बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की, है ना। वेरी गुड। ऑप्शन कहाँ से गड़बड़ कर दिया, अभी देखता हूँ, 2 मिनट रुको। ठीक है ना, ओके। बात समझना मेरी बात, ये वाला ऑप्शन तो किसी हालत में होगा। देखो इस ऑप्शन पे काम कर सकते हैं हम अभी समझना मेरी बात। माइनस के 4 आ गया, कोई बात नहीं, माइनस के 1/4 को तो यहाँ लिया। अब बात करते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स की। मेरे को एक डिस्कस करना है, ये जो 3 3 है अपने स्थान पर तो बिल्कुल रहता ही रहता है। कहाँ गया? ये 3 3 है, 3 और 2 ये अपने स्थान पर बिल्कुल ऐसा कैसे एज इट इज रहेगा।
बट ये चेंज होने, ये चेंज क्या होने, 2,1 आएगा। क्या आएगा, 2,1 निकल कर आएगा। अब मेरी बात समझना, ये वाला 1 2 है, ये आपका 2 1 है, तो 1 2 और 2 1 वाली वैल्यू नेगेटिव होती हैं। अब माइनस की गुणा कर, अब देखो यहाँ कहीं ऑप्शन में यस है, अगर आपने इसकी गुणा यहाँ कर दी, ऑप्शन आपका स्टूडेंट ये वाला भी, ये ठीक है, सही ऑप्शन है, कोई भी गड़बड़ नहीं है ना। हाँ बिल्कुल ठीक ठीक का ऑप्शन है। अगर बात कर लें एक चीज़ और, 1/4 -1 के अंदर मल्टीप्लाई करा तो 1/4, 2 -1 2 और 3, देखो ये भी ऑप्शन आ रहा है, तो समझ लो कि आपका बोथ ऑप्शन होगा। क्या होगा, बोथ ए एंड बी। इसके ऑप्शन इन्होंने दिए नहीं है, हालांकि इसके या तो मेरे ऑप्शन में कहीं लिखते टाइम में कहीं गड़बड़ कर दी होगी मैंने कहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया एक पार्ट। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की, आ जाओ, टेंशन ना लें, दूसरे पार्ट की बात करें। हमने कहाँ सॉल्यूशन किया था, यहाँ। स्टूडेंट एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले की, माइनस के 3 और 4 दूनी 8, माइनस के 11। भाई माइनस के 3 और माइनस के 8 मतलब माइनस के 11। अब माइनस के 11 कहाँ कहाँ है भाई, दिश यहाँ पर, दिश यहाँ भी है, यहाँ पर भी है। अभी मैं डिस्कस करना जरूरी भी समझता हूँ मैं, फिलहाल अभी मैं चेकआउट करना जरूरी समझते हैं। आ जाओ मेरी बात समझना। तो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई, 3 2 4 माइनस के 1 है, आपको इसको किस में बदलना है, इन्वर्स में। आ जाओ, इन्वर्स में ये टर्म तो आपकी सेम रहनी है, 4 और 2, ये टर्म्स बदलेंगी, माइनस के 1 और 3। और मैं बता 2 1 मतलब 1 2 और 2 1 वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी। और इसके साथ में आपको क्या आ रहा है, माइनस के 1/11। माइनस की जैसे आपने गुणा करी तो 1/11, और जैसे गुणा करी तो ये बन गया प्लस का 1 1 2 4 और माइनस के 3। अब देखो कौन सा ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन नंबर सी वाला पार्ट आपका क्या होगा, 100% सही होगा। 100 मतलब 100% नहीं, 101% आपका आंसर बिल्कुल ठीक माना जाएगा। स्टूडेंट देखो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं, सारी समस्या यहाँ थी उसकी, यहाँ पर आपकी दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही हैं, तो इसलिए आपके दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं। या तो कहीं ना कहीं मैंने ऑप्शन में लिखते टाइम या ऑप्शन में कहीं गड़बड़ हो, लेकिन दोनों ऑप्शन आपको बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि आपसे पूरी आशा या जो वहम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इस क्वेश्चन को और लेता हूँ मैं आपको, और किताब का भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। आ जाओ, ऑप्शन से उड़ाने की कोशिश करोगे, हैं ऑप्शन से उड़ाने की कोशिश करोगे। माइनस के 3 माइनस के 8, चलो अभी बताऊंगा। 4 2 एक और तरीका और आ गया मेरे पास। आपको इसका क्या करना है, इन्वर्स। ऑप्शन 1/34, 9 2 1 4, 1/34 माइनस के 9 1 2 माइनस के 4। लेकिन वो वेरीफाई थोड़ा कम हो पाएगा, क्या कर रहा हूँ मैं, वेरीफाई कम हो पाएगा। कोशिश करूँगा मैं आपको समझाने की। सबसे पहले छात्र आपको क्या निकालना है, मोड निकालना। 9 चौक 36 में से 2 गया, कितना बचा, 34। 34 पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, सभी जगह, कोई भी बात नहीं, 34 सभी जगह पॉजिटिव है। चलो भाई साहब 1/34 आ गया। अब बात करते हैं हम इन्वर्स की, ठीक है। क्या करते हैं हम, इन्वर्स की। ये वाली टर्म्स तो आपके बिल्कुल सेम रहेंगे, 1, 2। ये वाली टर्म बदलेंगी, 9 और 4। इन वाली टर्मों के साथ में माइनस आएगा। तो देखो ये वाला ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या, या सी वाले पार्ट में दिख रहा है, 100% सही होगा ये।
क्या हुआ, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो जब राइट आंसर तो समझ लो कि यही आपका आंसर है। ठीक है ना, नहीं है समझ में क्या, आगे होगी भाई, आगे होगी माइनस। चलो फिर अब आपका ये भी कंप्लीटली हुआ। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ, वो नोट कर लेना चाहे आप। लेट द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस ऑफ एलपीपी इज जेड बराबर एफ एक्स। और क्या आपको ऑप्शन दे रखा है, समझना मेरी बात ध्यान से कि क्या दिया हुआ है। ये आज मैं इसको कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का आपके क्वेश्चन में दिक्कत आती है ना, लैंग्वेजेस क्वेश्चन तो आप विद इन सेकंड में उड़ा दोगे। आपको कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है जहाँ पर दे रखा है आपको मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स, ऑप्शन आपको दे रखे हैं माइनस मिनिमम ऑफ माइनस के एफ एक्स, दूसरा भी दे रखा है माइनस मिनिमम ऑफ। कभी आप गड़बड़ कर दो ना तो भाई साहब जब आता ध्यान रखिए कतई 100%। ये वाला क्वेश्चन तो 100% मिलता ही मिलता है। ये कहा इसने मैक्सिमम जेड है, मैंने कहा था मिनिमम को मैक्सिमम बनाना है, मैक्सिमम को मिनिमम बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस की गुणा करेंगे। तो जब ये पॉजिटिव एफ एक्स है, बाहरी तो माइनस लगता है, तो देख लो कहीं पर चश्मा लगा के कौन सा वाला, ये वाला माइनस के मिनिमम। दिस इज द आंसर्स, राइट आंसर्स। ठीक है, टेंशन फ्री हो गए। अब मेरी बात समझना, क्वेश्चंस में आपको पूछेगा द वेरिएबल 2014 के बैक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 2014 के बैक पेपर में, ये 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2014 के बैक पेपर में आया, इफ द वेरिएबल यूज टू द कन्वर्ट ऑफ द आइडेंटिटीज, ये वाला वैल्यू है, लेस देन इक्वलिटी की कंडीशन को इक्वल बनाने के लिए कौन से हमें वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। जानते हो कौन सी वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, स्लैग वेरिएबल की। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आया था ग्रेटर देन के सिंबल्स को यूज करते हैं इक्वल टू की कंडीशन बनाने की कौन से वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, बताओ, सरप्लस वेरिएबल की। तो 100% क्वेश्चन आपको पेपर्स में मिलने ही मिलने हैं, समझ लो, मिल रहे हैं तो मिल नहीं हैं भाई साहब। अब आगा एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, और मुझे वो आपको बताना ज़रूरी भी मैं समझता हूँ। मेरी बात समझना, आपने सभी ने पढ़ा था बिग एम मेथड। कौन सा, बिग एम मेथड। कौन सा पढ़ा था, बिग एम मेथड में। बिग एम मेथड में जो एम की जो वैल्यू होती है, एम की जो वैल्यू, वो क्या रखते हैं आप भाई, बिग एम मेथड है, ऑलवेज नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव कैसे होती है, एम की वैल्यू नेगेटिव निकल कर आती है। भाई बिग एम मेथड का जब इस्तेमाल करते हैं हम, हमारा जो CIJ निकलता है, CIJ में जो एम की जो वैल्यू रखते हैं, माइनस के एम माइनस एम रखते हैं, तो वो तो एम तो ऑलवेज नेगेटिव रखा जाएगा। मतलब मैक्सिमम जब आप जेड की बात करोगे तो जेड जैसे कोई भी समथिंग अबाउट दिस द ये है, अब बिग एम मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या करोगे, एम ऑफ XA1, चलो एम ऑफ XA2 मतलब माइनस, तो हमेशा के लिए ये आपका ऑलवेज नेगेटिव रहता है, एम का भी जो टर्म्स होता है। क्लियर है, बात समझ में आई। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, 2014 के पेपर में आया हुआ है, 2014 के क्वेश्चंस में आया हुआ है पेपर्स में, ये वाला क्वेश्चंस भी क्या आया हुआ है, 14 के में PP के पेपर में आया हुआ क्वेश्चंस है। क्या हुआ है कि कंडीशन ऑफ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन बाय द सिंप्लेक्स मेथड को आपको ऑप्शन दे रखें, ऑप्शन दे ZJ माइनस के CJ इज लेस देन 0, ZJ माइनस के CJ इज ग्रेटर देन 0, या ZJ माइनस के CJ बराबर 0, या ZJ अपॉन CJ बराबर 0। तो मेरी बात समझना, क्या लिखा हुआ है वो ना, समझ में आई बात, मेरी बात समझना। डेल जे इज लेस देन इक्वल टू 0, डेल जे होता क्या है, CJ माइनस के ZJ इज लेस देन इक्वल टू 0। अगर मैं माइनस की गुणा कर देता हूँ तो क्या आएगा निकल के, ZJ माइनस के CJ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो चश्मा लगा कौन सा वाला ऑप्शन होगा फिर, ये ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन ऐसे कंप्लीटली। एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी तुम्हें जब दर्शन करता है तो तोते से उड़ा देता है क्वेश्चनों के, तोते से बच्चों को उड़ाता है। ठीक है, तो समझना मेरी बात ध्यान से, उसको भी आप नोट कर लेना, ज़रूरी समझता है आप उसको नोट कर लेना क्वेश्चंस को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस है। ठीक है, हालांकि आपकी पेपर कॉपी में भी लिखा हुआ होगा,
मे भी लिखा हुआ हो, अच्छी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड, क्वेश्चन लिख लेना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड ऑप्टिमल फंक्शंस। आपको मैक्सिमम जेड कितना दिया हुआ है 9xy, दूसरा दिया हुआ मैक्सिमम जेड बराबर x प्लस वाई, तीसरा दिया हुआ मिनिमम ऑफ जेड बराबर कितना 9x प्लस के वाई स्क्वायर, थर्ड दिया हुआ मिनिमम ऑफ जेड बराबर 9x स्क्वायर प्लस के वाई। तो एक चीज़ बताओ, जब ऑप्टिमल सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो छात्रों आपने सभी ने जाना होगा कि आपका जो कंडीशंस में जो मैक्सिमम जेड होता है, एक तो सिंगल पावर्स में होते हैं, लीनियर फॉर्म होती है, तो लीनियर फॉर्म होती है तो लीनियर फॉर्म में भाई साहब ना तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा और ना स्क्वायर आएगा और ना ये वाला आएगा, तो 100% आपका ये गलत हो गए और ये वाला 100% सही होगा। आपने अभी तक जो पढ़े मैक्सिमम जेड इस टाइप के फॉर्म में पढ़े, ये तो आज अभी तक आपने देखे भी ना ही ये आते, ना ही ये हैं 100% ये होता है मैक्सिमम जेड। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आना ज़रूरी है। समझते हैं, बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। जब आप मेरी बात समझना, जब आप फाइंड करते हो सॉल्यूशन सिंपलेस्ट मेथड का, यदि आपका डेल्टा जे इज लेस देन इक्वल टू 0 हो जाता है, क्या हो जाता है डेल्टा जे इज लेस देन इक्वल टू 0 हो जाता है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं। क्या होगा, बाउंडेड होगा, ठीक है, बाउंडेड होगा। अगर आपका ये आता है, अगर ये बात आपकी नॉट इक्वल टू आ जाती है या क्या आपका डेल्टा जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहता है, मतलब सॉल्व भी नहीं हो पा रहा, तो कहा जाता है अनबाउंडेड। अनबाउंडेड कब होगा उसकी भी रीजन मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आपका रीजन फाइंड नहीं होता, ग्राफिकल मेथड कैसा आप इस्तेमाल कर रहे हो और मैंने आपको जो कंडीशन से बताने के बाद में मैक्सिमम जेड है वो ऊपर जा रहा है, कहीं रुक नहीं रहा, तो जब रुक नहीं रहा होता है तो 100% वो बाउंडेड होता है। क्लियर बात आई। और एक चीज़ समझना, जब ये बाउंडेड है तो 100% ये ऑप्टिमल भी है, और ऑप्टिमल भी है तो 100% एक यूनिक भी है। ठीक है, अब मेरी बात समझना, एक क्वेश्चन और नोट कर लो चाहे आप। इन द टू फेज मेथड आर्टिफिशियल वेरिएबल, जो हम आर्टिफिशियल वेरिएबल का हम इस्तेमाल करते हैं, जो ऐड करते हैं हम, हाँ आर्टिफिशियल का जो इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं फेज 1 के अंदर। ये आपके पूरे किताब के अंदर से क्वेश्चंस लिखे हुए हैं पूरे कंप्लीटली, ठीक है, तो ये आप करना अच्छे से तैयार। ठीक है, एक बात और समझना, इफ एक सिंपलेक्स मेथड है डेल जे इज लेस देन 0, इक्वल टू का सिंबल नहीं लगा, लेस देन 0 लिखा है, तो करस्पॉन्डिंग टू दिस नॉन बेसिक वेरिएबल इन दिस सॉल्यूशंस, तो कैसे सॉल्यूशन होंगे आपके, यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। क्या होंगे आपके, यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अगर आपका डेल्टा जे ग्रेटर देन डेल्टा जे बराबर 0 निकल कर आ जाता है, पेज नंबर भी आपको बताऊंगा मैं, अगर आपका डेल्टा जे बराबर 0 निकल कर आता है, क्वेश्चन में दे रखा है जैसे कि इफ़ इन द फाइनल सिंप्लेक्स टेबल डेल जे बराबर 0 फॉर ए नॉन बेसिक वेरिएबल देन द सॉल्यूशंस विल बी अनबाउंडेड, बाउंडेड, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस एंड नन ऑफ दिस, दैट इज द अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। कंडीशंस आपकी हैं, पेज नंबर मैं आपको बताना समझता हूँ, टेंशन ना लें, पेज नंबर आपको बताया जाएगा कि बात ये कहाँ पर लिखी हुई है। तो छात्रों आ जाओ पेज नंबर 139 पर, 139 पर आपको सारी बातें लिखी हुई मिलेंगी। ठीक है ना, तो ये पूरा आर्टिकल आपको 4.11 आर्टिकल आपको 100% पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, तभी आपकी पूरी बातें आपको समझ में आ पाएंगी, है ना। तो आप मेथड से तो कर पाओगे अच्छे से, कोई भी दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, हाँ जी, एक चीज़ समझते हैं, थर्ड क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, व्हेन वी सॉल्व दिस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय द सिंप्लेक्स मेथड वी टेक द आर्टिफिशियल वेरिएबल इन दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन द कॉस्ट ऑफ द गिवन वेरिएबल। सबसे पहले -1 रखना है, देन उसके बाद 0। कैसे, टू फेज मेथड का इस्तेमाल करते हैं, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में -1 का इस्तेमाल करते हैं, फेज 2 में आप 0 को लेकर चलते हैं। देखा भी होगा सॉल्यूशन, मैंने आपको क्लास में कराया भी था अच्छे तरीके से, आप जानते भी होंगे, मैंने आपको कंप्लीटली पूरी बातें क्लियर की थी। ठीक है, जब आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम है कोएफिशिएंट ऑफ दिस आर्टिकल वेरिएबल इन दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आप क्या करते हो, विगन मेथड में -m रखते हो, नहीं रखते हो, -m का इस्तेमाल करते हो। एक क्वेश्चन आया आपका, उस क्वेश्चन को मैं लेता हूँ, चलो आ जाओ, ऑप्शन से उड़ाने की कोशिश करूँगा मैं,
ठीक है, ना ही मुझे पता कि क्या होगा उसका आंसर, ना ही आपको मालूम है। ठीक है, क्वेश्चनों में आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी, थ्योरी को आपको पूरी अच्छे से पढ़ लेना है अगर आप अच्छे से नंबर अपने चाहते हो तो। ठीक है, आज मैं मुझे इसको लास्ट में करना चाहता हूँ छात्र। क्वेश्चन है आपका एक मैक्सिमम जेड दे रखा आपको 7x1 प्लस के 5x2, x1 माइनस के 2x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 6, और दूसरा 4x1 प्लस के 3x2 इज लेस देन 12। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये माइनस का है, तो x1 प्लस के 2x2 लेस देन 6। ऑप्शन आपको दे रखे हैं मैक्सिमम जेड है, प्रत्येक का मैक्सिमम जेड बराबर आपका 25 दिया हुआ है, 3 और 1। दूसरा दे रखा है 21, 3 और 0। ठीक है, वो मैंने गोले में जो काटा हुआ है वो मेरा पॉइंट है, और नन। ठीक है, नन। अब मेरी बात समझना, सबसे पहले तो मैक्सिमम जेड ऑप्शन से उड़ाने की कोशिश करता हूँ मैं। पहले मैक्सिमम जेड देखो, मैक्सिमम जेड यहाँ 25 है, तो यहाँ 21 है, यहाँ 18 है, तो 100% ये हो सकता है, 100% ये हो सकता है। अब बात करते हैं सेटिस्फिकेशन की। 3x1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू 1 है, तो मैंने यहाँ रखी, 3 यहाँ रखा, 2 यहाँ रखा, 5 हुआ, या सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैंने बात करता हूँ 3 चौक 12, कितना 3 चौक 12 और प्लस का कितना 3, तो 12 3 15 होगा, तो इसका मतलब स्टूडेंट ये वाली बात आपकी गलत होगी साबित। चलो आ जाओ, गलत होगी क्यों, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब आगे यहाँ पर बात करते हैं, 3 ये सेटिस्फाई कर रहा है, 3 चौक 12, या बिल्कुल ठीक बात कर रहा है स्टूडेंट। एक बार को आपका ये वाला बिल्कुल ठीक हो सकता है। चलो मैं और थोड़ा आगे बात कर लेता हूँ। 2 आपने यहाँ रखा, 3 दूनी 6 रखा, तो छात्रों ये वाली बात तो किसी भी हालत में नहीं होगी, तो 100% ये वाली बात क्लियर होगी, क्योंकि 3 इज लेस देन 6, ये वाली ठीक है, 3 चौक 12 हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, और आपने 3 यहाँ का, तो 7 के 21 बनना है। चलो बच्चे, आप अभी भी इससे सेटिस्फाई नहीं हो पाए कि सारी बात की भाई साहब हम नहीं सेटिस्फाई हो पाए। आप जो सर एक काम करो, एक बार और अपने मेथड से सिखा दो, ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करके। चलो ये लास्ट चीज़ और है। चलो तो मेरे जो पॉइंट निकल रहा है छात्र, ये आए 6,0, 0,3। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट निकल कर आया है यहाँ से 4 या 12, 0,3, दिस इज 0,4। बात करते हैं मैं पॉइंटों की। अब मैं पॉइंट आपको ड्रॉ कर लेता हूँ भाई साहब, ये 3, ये 4, कोई बात नहीं, 3, 4 और 6। ठीक है, तो 6, चलो 6 ही रहा, 6,0, 0,3, दिस इज द ये वाली लाइन, एंड 3,0 एंड 0,4, दिस इज द ये वाली लाइन। क्लियर है, सबका सब क्या है, लेस देन है, तो सबका रीजन कहाँ बनेगा, इसका रीजन आपस में कहाँ मिले, यहाँ पर। ये पॉइंट आपको निकालना है, ये पॉइंट निकालना है, और ये पॉइंट निकालना है। अब ये वाले पॉइंट की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये वाले पॉइंट तो आपको पहले से पता है, 3,0 और 0,3 आपको पहले से ऑलरेडी पता है। बात करते हैं हम ये वाले पॉइंट की। चलो 3,0 और 0,3 से आपने क्या करा, मैक्सिमम जेड निकाल दिया, मैक्सिमम जेड। इससे निकल रहा आपका 21 और इससे निकल रहा है 15। अब बात करते हैं ये वाले पॉइंट, और असल में ये वाला पॉइंट निकल कर क्या आना चाहिए। ठीक है ना, बात करते हैं, अगर आपने इसमें 4 की गुणा कर दिया, तो 4x1 प्लस के 4 दूनी 8x2, 6 चौक 24 आएगा, ये आएगा 4x1 प्लस के 3x2 बराबर 12, और आपने जैसे इसको घटाया तो ये आया इतना, और यह आया 5x2 बराबर ये आया 12 निकल के, दैट इज द x2 बराबर 12/5। हालांकि ऑप्शन में नहीं है, हालांकि ये ऑप्शन में नहीं मिल पा रहा। x2 वैल्यू 12/5 आ गई। अब x2 की वैल्यू आपको कहाँ रख देनी है, इस वाली इक्वेशन में रख दो, तो x1 की जो मतलब आएगी वैल्यू 5 है 30, माइनस के बाद 24/6, 5 मतलब 6/5 निकल कर आ गया, बात निकल के। ठीक है ना, x1 की वैल्यू मतलब 6/5, 12/5 निकल कर आया। तो अब देख सॉल्व करना है इसको, 6 7 42, 12 5 60/5, तो कितना हुआ, ये आया आपका 102 निकल कर बटे 5, 5 से काट दे, 5 कम 5 0.1। तो मेरी बात समझना, 20.4। तो मैक्सिमम किससे है, इस वाली से भाई, इससे 21 से, इससे 15, इससे 20.4 है, तो ये वाला आंसर आपका 100% सही होगा। ठीक है ना, क्लियरली बात आई कम समझ में, कोई दिक्कत आई, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये वाला आपका ऑप्शन आएगा। अब ये देखना पड़ेगा ऑप्शन कहाँ पर है, ये रहा 3,0 21 पर। तो स्टूडेंट आपको क्लियरली मुझे लग रहा है कि आपको क्लास अच्छी लगी हुई होगी, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। सबसे ज़्यादा थ्योरी पढ़ना, मैं आपको आज आपको पूरी बातें बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा थ्योरी को पढ़ लो,
और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको ऑप्शन से लगाने की कोशिश करो पूरे जैसे मैं सिखा रहा हूँ ऐसे ऐसे आप लगाते चलो। आज ये आपकी कंप्लीटली क्लास है, लास्ट क्लास है, तो आप मेहनत करते रहो अच्छे से। कोई भी दिक्कत टेंशन मत लेना पेपरों की, बिल्कुल भी। पेपर चाहे आपके कभी भी हो, आपकी तैयारी बेस्ट होनी चाहिए। बेस्ट होगी तो आप IIT JEM वगैरह के एग्जामों को भी क्लियर आसानी से कर पाओ। IIT का हो गया, टिफर का होगा, जेस्ट का एग्जाम होगा। जेस्ट का एग्जाम का नाम सुना है कभी तुमने? जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, फिजिक्स से कराती है वो, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस का, मैथ का नहीं। टिफर आपका मैथ का कराती है, IIT JEM मैथ फिजिक्स सभी का करा देती है। आपको जहाँ से भी जाना है वहाँ जाना, मैथ जरूर कर लेना अच्छे से। अगर आपको IIT JEM मैथ से देना है तो सबसे ज़्यादा ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस को पढ़ना, और एनालिसिस, रियल एनालिसिस की किताब, और प्लस एक न्यूमेरिकल मेथड की किताब, इन तीन किताब को अच्छे से पढ़ लेना। अलजेब्रा को थोड़ा बहुत पढ़ लेना अच्छे से बस। ग्रुप, रिंग के और नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में जानकारी ज़्यादा होनी चाहिए बस। छात्रों मेहनत करते रहो। आपको क्लास जैसी अच्छी लगी होगी शेयर करो, अपने साथ के सभी फ्रेंडों को बोलो, ठीक है। थैंक यू। आज ये क्लास आपकी कंप्लीटली होती है। थैंक यू।